आए रावणवा। मिथिला के कुशल बंदीजन, राजा जनक को सूचित करो, बलपुत्र बाण का आगमन हो चुका है और मिलने की जिज्ञासा व्यक्त किया है। जाओ हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल राजा जनक को बताओ। जो क्या महाराज, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला के अंतर्गत बलपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हो चुका है और आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। अहो भाग्य श्री गुरुवंत का, चले उनका स्वागत करें। वेद विधियों में विहारत, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी विश्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। मानव कल्याण के क्षेत्र में कर्म चरित्र, सत्य ज्ञान के उपासकों में अग्रिम पंक्ति के अधिकारी, भक्त ज्ञान के उपासकों में अत्यंत वंदनीय, बहुमुखी प्रतिभा, ओजस्वी वक्ता, तेजस्वी साधक, मनस्वी ज्ञानी आदि अनेक विभूतियों से विभूषित नमकुल सम्राट महात्मा शीरध्वज, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने को बाध्य हो उठा है। गुरुबंधु, आपका शुभागमन हुआ, आज ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शब्द शून्य अधरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिला, या भूमे सरगम को यह कंठ मधुर मधुगान मिला। सफलता का पाया, मुद मंगल में आह्वान मिला। धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव, प्लक्ष द्वीप पतिबान मिला। ये प्रेम पिया से नयन हमारे, प्रेम सुधा रस पी लेने दो, जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथिक हित शूल हूँ। हमारा स्वागत स्वीकार। राजर्षि जनक, तुम अतिथियों का करना सम्मान जानते, तुम मानवता की हो साकार मूर्ति और तुम में समुचित है निम्न की कीर्ति। तुम वास्तव में अतिथियों को भगवान मानते। प्रभावित हुआ गुरुराज, प्रभावित हुआ आपके अभ्यागत स्वागत से। यद्यपि अभ्यागत का स्वागत करना तो क्षत्रिय नेपालों का परम कर्तव्य रहा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा ये तीन बार विरोचित स्वागत तो स्वीकार करने के उपरांत मैं प्रभावित हुआ हूं तुम्हारे इस नहीं वंदन से। योगी,
मिथिला में तुम देवान, तुम ज्ञानवान, अरे इस पावन मिथिला के हो महाप्राण, तुम ज्ञान दीप के मंजू किरण, तुम में मानवता चिद संचित, अष्टांग योग के पुण्य ज्ञात, तत्पश्चात तुम में समावेश अनुरक्त उर्फ कर्णीय वर्ण, जानी का तम राज गहन और कर दिया विश्व यह सत सत बंधन, तो स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। हे निम कुलभूषण, हे विदेह, अष्टांग योग के अभ्यासी, इस वसुधा पर वसुधाधिक होकर तुम निज कर्म और धर्म के संन्यासी। भूपति तुमने इस भूसे, भूपति तुमने इस भूसे भूकन्या उपजा करके और कर दिया भास भास कर भूखा निमकुल नंदन, तो स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। चाहता हूं मैं आ गया हूं, जायन अन्न आगतुकों का भी आप स्वागत करें। मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग्य शुचि सेवक महाराज और राजा सिरध्वजनक को सूचित करो, त्रिभुवन सम्राट और रावण का आगमन हुआ है। हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल तक पहुंचाओ। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज कुछ क्षण पहले सुतल लोक के राजा बलपुत्र श्री बाणासुर जी और उसी श्रृंखला में एक और राजा का आगमन हो चुका है, जो कि लंका के राजा श्री रावण जी आज दशानन के रूप में ना करके एक आनंद के रूप में आए हुए हैं और आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। श्री रावण जी का सौभाग्य, स्वागत ही नहीं, पूजन, वंदन, अभिनंदन। आज हमें अभेद्य कवच की प्राप्ति हो गई। जानते हो अभेद्य कवच, आचार्यों ने बतलाया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। स्वयंवर की सफलता के लिए अभेद्य कवच। माता के किसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सिरध्वजनक प्रणाम कर रहा है। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार अष्टांग योगी, श्रेष्ठता, सभ्यता, सिंह गुणता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी और विदेव, जय श्री शंकर भगवान की। आपका शुभागमन मिथिला में हुआ। क्या रावण का भी आगमन शुभ? क्या रावण का आगमन मिथिला में शुभ माना जाएगा? जिसके जीवन में शुभ है ही नहीं, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, जिसका कृत्य ही शुभ नहीं है उसका आगमन कैसे शुभ है? हमारी दृष्टि शुभ है। किससे बांधूं बैर जगत में? हाँ, किससे बांधूं वैर जगत में? कोई नहीं पराया, हर प्राणी के अंदर है उसी ब्रह्म की छाया। अगर तुम ये कहोगे कि किसके बांधू बैर जगत में, तो फिर तुम छत्री कहलाने के अधिकारी नहीं। अगर ये कहोगे तो क्या छत्री कहे जाओगे? क्योंकि छत्रियों का ये क्रम नहीं। अरे हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, और दुश्मन भी हमें कोई खानदानी चाहिए।
क्या कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ था, कहो। कह दे। अब कहना पड़ेगा क्योंकि इतना उपेक्षित भी हम होने नहीं देंगे। अच्छा, आए? लग रहा है कि उपेक्षा हो। बिल्कुल उपेक्षित ही क्रम है। जब समय की स्थिति ये बन जाए तो हम मान लेते हैं कि ये उपेक्षित है, और अगर इतना उपेक्षित हो जाएगा तो फिर हमारे आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यार। ये तो कष्ट का विषय हुआ है। आपका शुभ आगमन गुरु बंधु, क्या प्रतिकार दूं? बंधु दर्शन कित त्रिगोण, यह पलकों के पावड़े बिछाए, और प्राणों ने परस कर यह पग अमर वरदान पाए। खिलखिला कर हंसी बड़ी शव्वर, कुछ कहते कि कलियां कि लंकेश बन ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आए। तुम्हें अकिंचन इस कृपा दिन का ध्यान में रखते हुए सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या दूं। स्वागत स्वीकार। राजा जनक, प्रेम स्वयं में उपहार है कि प्रेम का भी कोई उपहार है? ध्यान देना जरा। प्रेम संसार में स्वयं उपहार है और संसार में प्रेम का कोई उपहार ही नहीं है। अरे सूखे अधरों से, सूखे सदियों से सूखे अधरों में निकल सके एक मंद मुस्कान बहुत है, और बीना के टूटे तारों से निकल सके वो तान बहुत है। जीवन में जितने भी पूरे हो जाए अरमान बहुत है, और जीवन भर में मिल जाए एक अच्छा इंसान बहुत है। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजू मानस मराल, तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं पूर्व लोगों की, या फिर इस योगी की जिसने किया हर्ष तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। सुना मैंने तुम्हारा प्रण, चूंकि आज सारे लोग सुनकर ही आए, उसी क्रम में हम भी आए और हम समझते हैं अब यहां कुछ हो ये ठीक नहीं। बड़ी व्यस्तता है तुम्हारे साथ, तुम जाओ अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हो जाओ, और मैं अपनी विधा के अनुसार भगवान भूत भावन के उस धनुष के दर्शन करने के लिए बढ़ रहा हूं। हाँ, विधा वही रखेंगे। भगवान शंकर के प्यारे दिव्यात, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा शीरध्वज के द्वारा जो प्रण किया गया है उस पर चिंतन करता है। राजा जनक ने प्रण किया है
सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जैसे प्रण के कथन अनुसार ये धनुष तोड़ दिया जाएगा तो सीता वो पति बन जाएगा। त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र उसे मिल जाएगा। जब इतनी व्यवस्था धनुष तोड़ने पर है तो फिर बिना ही विचार बरे हटते ही क्यों? ध्यान देना जरा। रावण जी सुंदर वाणी पर दोनों विभूतियों को 20 पत्र मुद्राएं, अंश मिश्रा पुत्र चिंटू मिश्रा 50 मुद्राएं, ये है जावेद भाई नगर सेवक भिवंडी मुंबई बड़ी बखरी सिजौर, और जो है पुनः 20 मुद्राएं अंश मिश्रा भेंट कर रहे हैं दोनों महान विभूतियों को। लेकिन समस्या एक आ गई। संसार में अगर समस्या नहीं हो आएगी तो क्या समाधान कभी आएगा या समाधान की आवश्यकता पड़ेगी? और जो संघर्षों से टकराते हैं, संघर्ष जीवन का पर्याय है। जो संघर्ष से डर जाता है उसके जीवन में कुछ मिलता ही नहीं उसे जीवन में। क्योंकि सोने को जितना तपाया जाता है मूल्यवान वो उतने बन जाता है। तो संघर्ष मानव जीवन के लिए है और इसे हर व्यक्ति को संसार में करना पड़ेगा। आइए हम फिर वही चलते हैं। जब राजा जनक का ये प्रण है और प्रण के कथानुसार जो धनुष तोड़ देगा तो फिर बिना ही विचार बरे हटते ही क्यों? ये नहीं होना चाहिए। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं अगर हट से सीता का विवाह संपादित किया गया तो हट संकट को जन्म दे देगा, और हट्टा से विवाह अगर संपादित हुआ, हट्टा से स्वयंवर संपादित हुआ तो फिर सीता के जीवन में संकट आने से कोई रोक न पाएगा। मिथिला विद्वानों की नगरी है। ये कुछ ज्यादा विद्वान हो गया राजा जनक, हमको लगता है। ये भी समस्या बनती है जब जब इस ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो अहंकार का जन्म हो जाता है, और राजा जनक का भी ये प्रण जो है वो अहंकार से पूरित है, और अहंकार से पूरित हट संकट को जन्म दे देती है। मैं नहीं चाहता कि सीता के जीवन में कोई संकट आवे, लेकिन अगर हट से स्वयंवर संपादित किया जाएगा तो फिर सीता के जीवन में संकट आने से कोई रोक दस कंधर, दस शीश, दशानन, लंका में निशंक राज करने वाले श्री रावण जी, सर्वप्रथम मैं अपनी दैत्य विधा का पालन करते हुए आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं, स्वीकार करें। जय जय श्री शंकर भगवान की जय, जय श्री भोलेनाथ की। सुना मैंने आपके विचारों को। हट संकट को जन्म देता है। अब विचार में करने लगा कि कौन सी हट, हट के भी कई प्रकार होते हैं। एक होती है बाल हट, बाल हट, बालक हट कर रहा है, अबोध बालक है, अनजान बालक है, तो क्या उसके कोई संकट का सामना करना पड़ेगा? उसे नहीं करना पड़ेगा। एक होती है राजहट, राजा कोई संवैधानिक नियम बनाए और उसे हट पूर्वक पालन ना करे तो क्या प्रजा मारेगी? उसे हट पूर्वक पालन करना पड़ेगा। और एक होता है आपने कहा अहंकार, अहंकार और जिद, ये संकट को जन्म देते हैं। अहंकार और जिद अगर की गई
वो संकट को जन्म देते हैं। राजा जनक ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजा जनक ने ऐसा कोई अहंकार नहीं किया। आपने कहा सोई पुराण को दंड कठोरा और आज समाज आज जो तोरा, तो सीता उसे अर्पित कर दी जाएगी। फिर बिनय विचार बरऊ हटते ही कब, जो धनुष तोड़ देगा तब, जो धनुष तोड़ देगा फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये कोई अहंकार नहीं। जब कोई धनुष तोड़ देगा तो उसे सीता समर्पित कर दी जाएगी। ये उसका पण है, ये जिद नहीं, जिद हट नहीं है। श्री राम जिद हट संकट को जन्म देती है, लेकिन कोई संकल्प है, कोई प्रतिज्ञा है, कोई पण है, वो संकट को जन्म नहीं देता है। श्री राम राजा जनक का प्रण क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। यही तो प्रण है। और जो प्रण पूरा कर देगा उसको दिया क्या जाएगा? तो त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र और पुरस्कार माने सीता दे दी जाएगी, या सीता उसकी हो जाएगी, वो त्रिभुवन जयी हो जाएगा। तो हमने तर्क खड़ा किया था कि फिर बिनय विचार बरय हटते ही क्यों? फिर ये दूसरी जो बात आ रही है कि बिनय विचार बरय हटते ही क्यों, तुमने कहा हट जो है, हाँ, ये हमारे पूती सिचान, पूती प्लेंसर पनिया हलवाई हैं, 10 पद मुद्राएं सुंदर वाली पर। देखो ये दोनों लोग घाटमपुर के हैं, दोनों लोग महान विभूतिया। सुंदर संवाद चल रहा है, आनंद लीजिए। अब जब व्यवस्था प्रण पर सुनिश्चित हो रही है तो फिर विनय विचार बरय हटते ही क्यों? क्योंकि हमने ऐसा जाना है, ये शास्त्र कह रहा है कि गुरु शुद्धि संबल धर्म फल पाई विनय कलेश, तो हट बस सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। हटता के कारण महात्मा गालव हो सकता है, इस नाम से कुछ है लोग का परिचित हो। कोई जानता है? ये महात्मा गालव कौन है? और ये बात लंका की नहीं है, इसी ग्रंथ से बहुत समय से आयोजन भी हो रहा है। गालव विश्वामित्र के शिष्य है, और नहुस जो इंद्र पद पर प्रतिष्ठित थे। परिणाम यह निकला कि हत्या के कारण राजा नहुस को अजगर बनना पड़ा, और गालों की हत्या का परिणाम यह रहा कि राजा ययाति की पुत्री माधवी को 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। किसके कारण? हत्या का। तो हट जब अहंकार से पूरित होगी तो संकट को जन्म निश्चित दे दी। फिर संकट आने से कोई रोक न पाएगा। और राजा जनक की जो ये हट है, ये अहंकार से पूरित है, क्योंकि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ाया जाना ये अहंकार पर लक्षित होता है। और जब अहंकार है तो संकट निश्चित आएगा। मैं फिर रुका जा रहा हूं। फिर हम आपकी वार्ता से जुड़ते हैं वहीं से। मैंने कहा था जिद हट और अहंकार ये संकट को जन्म देते हैं। जब महात्मा लहुस को इंद्र पद की प्राप्ति हो गई तब उसे अहंकार आ गया। मुझे इंद्र का पद मिल गया, यह अहंकार आ गया। और यह अहंकार किस सीमा तक गया? उसने कहा मैं इंद्र के पद पर बैठ गया हूं और मैं इंद्राणी से मिलना चाहता हूं। अपने अनुचरों को भेजा, इंद्राणी को लेकर के आओ। इंद्राणी ने आने से इनकार कर दिया कि आप इंद्र के पद पर हो, इंद्र नहीं हो, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। उसको और क्रोध आया ना उसको,
और इंद्राणी से मिलने की उसने बहुत जल्दी किया और एक फिर दुष्कर्म किया ब्राह्मणों अपनी डोली में डोली को उठाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और इतनी जल्दी थी इंद्राणी से मिलने की कि जल्दी चलो। उन्होंने कहा सर्प 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 माने जल्दी चलो। अब ब्राह्मण थे, कोई डोली उठाने वाले तो थे नहीं। इसी दौरान लाहुस ने एक ब्राह्मण को लात मार दिया। अब उस ब्राह्मण ने जो कि सर्प सर्प कह रहा था वो लाहुस, तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तुम सर्प ही बन जाओ। तब से लाहुस अजगर बनकर आज भी पड़े हैं। तो अहंकार का ये परिणाम और जीत का परिणाम ये होता है। मैं फिर वही जुड़ता हूं कि राजा जनक ने ऐसा अहंकार नहीं किया है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया है, प्रण किया है। हाँ बोलो। ये हमारे मुन्ना शुक्ला सुजौर निवासी हैं। महान विभूतियों को 40 पत्र उतराए और ये हमारे शकील खान सुजौर, ये भी 40 पत्र उतराए और ये है हमारे यासीन खान कमेटी के सदस्य दोनों लोग। विभूति से निवेदन है 500 पत्र उतराए हमें प्रदान कर। गलत आइए हम वही फिर जुड़ते। कुछ बोलना है क्या? ये खान साहब है। चलिए आइए, अगर इस पर चर्चा करोगे एक तो चर्चा करिए, फिर एक विषय हम जोड़ देंगे। कौ रही में कई इस विषय ये को चर्चा- चूंकि हम यहाँ बता चुके हैं, सारे लोग परिचित हैं। इनके महापुरुषों का भी ऐसा नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों पर त्याग है। ये जो खान है ये कोई और नहीं है। इनके महापुरुषों का भी हमारे इन धर्म ग्रंथों में सहयोग है, ऐसा थोड़ी है। और ये जो लोग ऐसे हैं ये इस बात को जानते हैं, ये भली बात परिचित है। चूंकि एक बार महात्मा तुलसीदास के पास एक ब्राह्मण पहुंचा, उसने कहा मुझे बेटी का विवाह करना है, मुझे कुछ मुद्राएं दे दो। गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक मेरे मित्र है जो अकबर के दरबार में है, वो एक नई बात, एक नई कविता अकबर के दरबार में जाके सुनाते हैं, एक नई रचना, और सल्तनत से उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती हैं। दोहे का एक आधा चरण गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, धूल उड़ावत गज फिरे कहू रहीम कहीं काज। और वो पत्र उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा तुम खान खाना साहब के पास चले जाओ। वो ब्राह्मण वो पत्र लेकर खान खाना साहब के पास पहुंचा और उनको पत्र दिया। पत्र का दोहे का आधा चरण उन्होंने पढ़ा और रात में उस चरण को पूरा किया। सुबह जाकर उन्होंने दरबार में वो सुनाया और दरबार से उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई और वो उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया। तो खान खाना क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, धूल उड़ावत गज फिरे कहू रहीम के ही काज। तो खान खाना लिखते हैं, जिस रज से मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजरा। उस रज को वो गजराज ढूंढ रहा है, वो हाथी ढूंढ रहा है। क्योंकि हाथी जब चलता है तो कभी ध्यान देना वो उस धूल को उड़ाता हुआ चलता है। इसीलिए आइए फिर उसी विषय पर जुड़ते हैं। श्रीमान जी ने कहा और राजा नहुष अजगर बने किसके कारण? ब्राह्मणों ने ऐसा कहा था ना, इंद्राणी अगर राजा नहुष इंद्र है तो इंद्र के बगल में इंद्राणी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों भैया? वो सांची को पाना चाहता था और सांची को पाने के लिए उसने सप्तऋषियों से पालकी उठवाई थी और सर्प सर्प कह रहा था शीघ्र चलो शीघ्र चलो।
और इतने कहने पर उसने महात्मा अगस्त के लात मार दी। क्योंकि सप्त ऋषियों में महात्मा अगस्त थे, उस सप्त ऋषियों ने जिस समय महात्मा अगस्त के लात मार दी तो अगस्त जी ने श्राप दे दिया था कि नहुष तुम्हें ज्यादा जल्दी है, तू अजगर बन जा। और नहुष आज भी अजगर बना पड़ा हुआ है। हो सकता है समय आने पर वो इस अजगर यौन से मुक्ति उसे मिल जाए। तुम कह रहे हो कि राजा जनक की हट ये सकारात्मक है, और हम कह रहे हैं बिल्कुल नकारात्मक है। भैया धनुष तुड़वाना ये सकारात्मक है कि नकारात्मक? ये अहंकार से पूरित है, और अहंकार से पूरित हट संकट को जन्म दे देती है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं सीता के जीवन में संकट आने से कोई रोक न पाएगा। धन्यवाद। चलिए हम एक और दर्शन दे रहे हैं, एक जिद हट का और एक संकल्प का परिणाम। मैया सती ने भी एक जिद किया था, और उस जिद के कारण उनको अपने शरीर को त्याग करना पड़ा था। जिद क्या थी? राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया और भगवान शंकर को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, मैया सती ने जाने की जिद किया। भगवान शंकर ने रोका। वहां पर मैया सती ने दो गलतियां किया। एक तो भावरों के 7 वचनों को उन्होंने नहीं माना। भावरों के 7 वचनों में एक वचन है कि स्त्री को अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और मैया सती ने जिद किया कि हम जाएंगे, और भगवान शंकर ने रोका और नहीं मानी, हो गई। और भगवान शंकर का भाग नहीं देखा, अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये जिद हट का परिणाम हुआ। और संकल्प मैया पार्वती ने किया था, बरऊ शंभु नत रहो कुमारी। शंभु का ही बड़ा करूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। ये संकल्प था, तो इसका परिणाम खराब नहीं हुआ, इसका परिणाम अच्छा हुआ। इसीलिए जिद का परिणाम मैं स्वीकार करता हूं, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं। ये जिद का परिणाम, अहंकार का परिणाम ये खराब होता है। लेकिन राजा जनक का ऐसा अहंकार, ऐसा परिणाम नहीं है। आपने कहा धनुष क्यों तोड़वा रहा है? थोड़ी सी बात, 16 पीढ़ियों से राजनक के पूर्वज इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके पहले पूर्वजों ने जब भगवान शंकर धनुष को दिया था तो ये कहा था ले जाओ, मिथिला में रखो, इनकी पूजा अर्चना करो, इनके माध्यम से तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। इसके पहले के पूर्वजों ने ये कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया, प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। अब राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है, हो सकता है इनके टूटने पर प्रभु की प्राप्ति हो। सीधा अच्छा, तो प्रभु के प्राप्ति हुई, टूटे में, पूजे में ना होई का? अरे हम कहते हैं पूजने से होती है, तुड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूजने से अगर ना हुई हो, पूजने से अगर आशीर्वाद न मिला हो, पूजने से अगर वरदान न मिला हो, तो तुड़वाने की आवश्यकता। और जब पूजा से सब मिल रहा है तो तुड़वाने की आवश्यकता क्यों है? भाई इनको न मिला हो, न मिला हो, लेकिन हमें तो पूजा से सब मिल गया। सिर सरोज निज करन उतारी, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी पर पायो, किन्हों सबका जा जीतो लोकपाल सब। और राजा तो हमें पूजने से मिला है, इनको भी पूजने से मिलेगा। इनको भी, जैसे तुमने माता पार्वती जी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तो पार्वती जी को कैसे मिला है? तो फिर पूजा से इनको भी मिल जाना चाहिए। फिर चलो चलो बढ़िया। अरे अच्छा देते हैं हम, कभी खराब नहीं देते एकदम। और तुम्हारी ही बात है, तुम्हारे पाले में मैंने फेंक दी है। तुमने कहा माता पार्वती को पति कैसे मिला, तो जन्म
कोट सत रगर हमारी अब बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। तो कैसे मिला था? मैया ने तपस्या की थी। तपस्या का परिणाम यह था कि भगवान शंकर उन्हें पति रूप में मिले थे। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोलित की नदी बहा दूंगा और दिखा ओ विकट अब हंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। हो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष होगा, अब नहीं धनुष होगा। यद्यपि आपने धारा को बदल दिया है, हमें इसे धारा में आना चाहिए, लेकिन बस एक क्षण लेंगे। देखो बात आई तो दूरी तक खिंचाई। एक क्षण, एक दर्शन दे रहा है। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में इस बात की बहस हो गई कि भगवान शंकर कहते थे हम बड़े हैं और भगवान विष्णु कहते थे हम बड़े हैं। और यह बहस इस बात यहां तक पहुंच गई कि युद्ध की स्थिति आ गई। भगवान शंकर के हाथ में यही अजगो था और भगवान विष्णु के हाथ में सारंग। अजगो और सारंग ये भाई भाई थे। तो भगवान विष्णु का जब सारंग चढ़ गया तो भगवान शंकर के अजगो ये नहीं चढ़ा। बड़े भाई ने छोटे भाई का सम्मान किया, ये नहीं चढ़ा। लेकिन भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने राजनक के पूर्वज देवराज को दे दिया कि ले जाओ मिथिला में रखो, इनकी पूजा अर्चना करो, इनके माध्यम से तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। ये भगवान शंकर ने कहा। पहली बार प्रसंग सुन रहे हो। आधे समाज के लोगों को नहीं पता कि सारंग विष्णु भगवान के पास रहता था, अजगो शंकर भगवान के पास। ये बड़े हैं। हमारे बड़ा सिंह जी के द्वारा और रावण जी के द्वारा जो संवाद चल रहा है, अद्वितीय संवाद चल रहा है और सम्मान के पात्र हैं दोनों कलाकार। बहुत अच्छी बात बताई विनय जी के द्वारा। सुनिए, ये बहुत पुरानी प्राचीन कथा है, पुराणों में लिखी है। इसका पान करिए और वीर रस आएगा, परेशान ना हो, आएगा। इसलिए 16 पीढ़ियों से राजनक के पूर्वज इनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रयत्न नहीं किया गया, प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। अब राजा जनक के द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रभु की प्राप्ति होगी। अब आगे की बात हम नहीं जानते, भविष्य में क्या होगा हम जहां स्थल में खड़े हैं वहीं तक की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये मन ही बना के आए हो कि इस नियमावली को राजा जनक अष्टांग योगी है और आप कहते भी हैं कि ये ज्ञानी है और फिर आप मानते नहीं हो, इसलिए 10 मुख तेरे 10 शीशों पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे और ध्वंस होगी और तेरी कंचन नगरी जब हम गदा प्रहार करेंगे कानों से, ये ज्वालाएं निकलेगी जब बाणों की बौछारें होगी चारों ओर, ये तड़पती रुंडे जब तलवारों की धारे होगी। आज हमारे बल विक्रम का आयुष मिथिला के अंदर प्रदर्शन होगा। अकाल खोल सुन लो दस्कंधर कि आज धनुष खंडन होगा। तुम्हारी सारी कथा को हम छोड़ दे रहे हैं, केवल आखिरी की एक बात लिए ले रहे हैं। तुम कह रहे हो भविष्य हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हम भविष्य जानते हैं आगे क्या होगा। और कहो हम बता देना आगे भाई ने कहा हुई। बिल्कुल आए तुम आए तो हो चल के, लेकिन जाइयो भाई ने लदी के। ये भविष्य जानते ये भविष्य है। अच्छा आए तो हो बांधते, आए चल गए हो, लेकिन जाइयो थोड़ी देर में लद के हो सकता है ला दे जाइए हम थोड़ी बेना। आप भविष्य जानते हैं। अरे हम बिल्कुल जानते हैं, हम इनका भविष्य जानते न हो वो विषय अलग है, लेकिन तुम्हारा भविष्य हम निश्चित जानते हैं। कभी कभी व्यक्ति दही के धोखे चूना खा जाता है। एक चीज बतावन, जब हमें चूना खाए घोत है, अबे तक चूना खाए नहीं जानी पाए का। अगर चूना खाए घो तो पहले घी पी लो, बाद में चूना खा लो। चूना खाए के विधा हम तुम्हारे जाने कितने रोज चूना हजम कर रहे हैं, जाने कितने। अबे एक चूना बड़ा जबरदस्त हम हजम कह के आए। तुम
तुम्हारी आप फजा फजा पर एक पत गिरेगा, वो सप्त सुंदर तोतल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण और सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणित खानों की धारा है। वो पैरी जीवित बदल सका जितना सम्मुख ललकारा है। अतको भीरत कसौटी है फीकी पालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊ, ये रणनीति नहीं, ये चंद हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कलकल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आज धनुष खंडन होगा जिसकी छाती में ये जबे भाल काल से टकराएगा। किसके निकट मैं तो चली आई, जो मेरे सम्मुख आएगा है उसे सौगंध। अरे तुझे सौगंध मां छीन पान की अपने हस्त उठा ले, ये कर प्रहर निज शस्त्रों का वंश प्रभुत्व दिखा ले। किसके मैया ने जन्मा है, किसकी जानी ने जन्मा है, वो सिंह सपूता और आन बुझा ले। ये करके ये शक्ति परीक्षण मुझसे अपनी जान बचा ले। ये बाणासुर है अजय जगत में, क्या कोई जौहर दिखलाएगा किसकी छाती में जबे भाल जाइश मां का देखो उचित दूरी बना। आप काहे के दूरी? नहीं टंगे मिलियो माँ भाई ने, ठीक है, आधा इधर हो या आधा उधर हो। खाड़ा में नहीं ना उन तक में आवाज है ये मैंने कहे परेशान हो, थोड़ी देर रुकाओ तो तुम केवल। आज तुम्हारी एक फटा फटा पर एक पत गिरेगा, और शब्द सुंदर तोतल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण और सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणित एक खाड़ों की धारा है। वो पारी जीवित बदलेगा जिसने सम्मुख ललकारा है। अतको भीरत कसौटी है फीकी पालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊ, ये रणनीति नहीं, ये चंद हाथ में कितनी ज्वाला, जो जनता कलकल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आज धनुष खंडन होगा। ये मुझसे लड़ा सा नहीं, ये लोहे का चने चबाना है। ये बालू का ये ढेर नहीं, ये हेमगिर से टकराना है। जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये जोर दिखाने वाला ये मुंह काला कर ये भग जाएगा। ये धार रहा है, ये बीरनाहर ये ललकार रहा है, ये बीरनाहर बड़ा सुरमत वाला अभी समझ में आ जाएगा बड़ा किसी से है। बोल देखो हम लोहे के चनर चबाए अगर न पाइबे तो हम लील जाइबे, लेकिन बात या उसका प्रभाव गलत होगा। हम उनका लील जाइबे अगर चबाए न पाइबे, लेकिन जत्ते दांव में लगाई हो हम छोड़िबे या को लील जाने का दुष्प्रभाव होगा। का वीर न दूजा मेरी कोई शानी नहीं, क्योंकि मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। हाँ, सुंदर संवाद, वीरता की कहानियां हो रही हैं। सुंदर संवाद पर 50 पत्र मुद्राएं पुनीत जी मिश्रा, पेट्रोल मैनेजर। इस सुंदर महाभट है भैया, भट्ट सुभट महाभट, इनके जाने कितने इस महाभट हमारे पानी ले ठाड़ रहा। दोनों लोग महाभट है भाई, है? रावण बाण महाभट। 50 पत्र मुद्राएं पुनीत जी मिश्रा के द्वारा भेंट की गई है, और ये चिंटू मिश्रा 10 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े एंकर का बहुत इस धरा पर ये धाक जमाने वाला हूँ। अब विपदाएं भक्ति है भय से मैं बाधा हरने वाला हूँ। बेहतर शंकर का घोर शिष्य ये बाणासुर ये वीर कहलाता हूँ। अपने बाहु शक्ति के बल पर अजय शक्ति अपनाता हूँ। अपने बाणों की वर्षा से शान मैं आग लगाने वाला हूँ। मैं बड़े एंकर का बहुत इस धरा पर धाक जमाने वाला हूँ। दिग्गज तजते हैं दहल गैर इस छैल वाले के आने से चर
आचर सभी भाई कहते इस बाणासुर वीर के जाने से धरणीधर भगवान से उसको विश्वास दिलाने वाला हूँ। मैं भयंकर का पोत धरा पर धक जमाने वाला हूँ। जलते देखा धूपदीप, जलते शमशान नहीं देखा, और जलती देखी तुमने ज्वाला, पर आता तूफान नहीं देखा। अभी बाण देखा ही क्या? एक इनका वाला बढ़ा दो तो इनकम बढ़ा दे, इनका वाला घटा दो तो इनकम घटा दे भाई। चाहे बढ़ाओ तो बढ़ावन थोड़ो इनका भाई, और घटाओ तो घटा दे इनकम। चलो तुम कही रहे तो माने जा रहे, उसे मानो नहीं बने बाप के तक कहे। जलते देखा धूपदीप, जलते शमशान नहीं देखा, और जलती देखी तुमने ज्वाला, पर आता तूफान नहीं देखा। अभी बाण देखा ही क्या? वो कोठे तस्वीर नहीं देखा, वो चढ़ते देखे वो सुमन फूल पर चढ़ते शेष नहीं देखा। मेरे खोथानन मेर के और मान भक्त हो जाते हैं, और कुपथ पथ पर पक पड़ते वो सुर समूह थर्राते हैं। करते देखा समर समर, भजवेश नहीं करते देखा, और चढ़ते देखा सुमन फूल पर चढ़ते शीश नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि आप मिथिला में आए और आपकी मानसिकता को मैंने समझा नहीं था। आपकी मानसिकता को मैं पहले ही समझता था और अभी स्पष्ट हो गई है। कुछ नहीं है, तुम ये चाहते हो कि ये मौत युद्ध का खड़ा इसी तरह चलता रहे, और जो नियत समय है धनुष टूटने का वो निकल जाए। लेकिन बाणासुर के रहते ये भी मानसिकता आपकी पूरी नहीं होगी। चाहे हमें आपसे पहले इस मिथिला से जाना पड़े, हाँ हो सकता है कि मेरे जाने के बाद धनुष खंडन न हो सके, तो सीधा ध्वज यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरी हो तो कन्या कुंवारी रहने देना, पर पथ से विचलित होकर इस भूतल पर कलंक मत लेना। यदि गुरु का पिनाक नहीं होता, यदि ये शिव का धनुष नहीं होता, तो यह शक्ति अभी दिखा देता। ऐसा धनुआ के कर ये दो टुकड़े और संशय अभी मिटा देता। बस यही तो एक लाचारी है कि गुरु आयुध है, यही तो एक लाचारी है, वरना होता ये मेरा नाम है। अस्तु शंकर के प्रिय पावन पुनीत अजगो अंतिम प्रणाम है आज यहाँ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हाँ, सुंदर संवाद पर जे हमारे चश्मा लगा ले लिख के देंगे। कैसी बातें क्या करत है यार, ऊपर आओ। लंकेश जी के अभिनय पर 20 मुद्राएं रामचंद्र सचान कवि हैं, जिला सचिव हैं, भारतीय किसान यूनियन कानपुर देहात के। इस सुंदर अभिनय पर लेकिन अभी थोड़ा 5 मिनट, अरे टाइम ना हो जाइए, परेशान ना हो, 4 बज रहे चलो। और 50 पद मुद्राएं चिंटू मिश्रा, 50 पद मुद्राएं जावेद भाई, नगर सेवक भिवंडी मुंबई बड़ी बकरी सजौर, और 50 मुद्राएं पुनः आ गए पुनीत जी मिश्रा, पेट्रोल पंप मैनेजर, भेंट कर रहे हैं सुंदर संवाद पर। आइए, एक व्यवस्था है जिसने समय को नहीं जाना, जिसने समय को नहीं जाना फिर उसे मिटना पड़ा है। तलवार से यदि बच गया तो फूल से कटना पड़ा। और अगर समय का जानकार इस मिथिला में कोई होगा तो भले राजा जनक के बाद बन जाए। ध्यान देना, बहुत आगे तक की यात्रा कराए दे रहा हूं। अगर समय का जानकार कोई होगा तो राजा जनक की बात बनेगी, और समय का जानकार नहीं होगा तो फिर राजा जनक की बात नहीं बनेगी। राजा जनक मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुम सुधड़ा। जिस हेतु यहां पर आया था, हमारा आने का हेतु, रावण का जो उद्देश्य था
वो कोई बाणासुर से वाक्य युद्ध नहीं था। भगवान शंकर के धनुष पर प्रतिबंध लगाना नहीं था। रावण तो किसी की खोज में निकला है, उस खोज की पूर्ति करना था, उसके दर्शन करना था। चूंकि नदी से सागर की दूरी बहुत है, नदी की सागर रघुवर बाहुबल, नदी की सागर से दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। पहली बार राम को बुलाया जाएगा। नहीं देखो हिन चिंता जियरा मन नहीं चाहे रातों दिन रहे मैदान। हाँ। लेकिन अब व्यवस्था से हम भी बंधे नहीं, बहुत पहले सुना था आप अनुभूतियों को, लेकिन एक संपर्क तो आपका हो जाए कम से कम। नहीं अगर कराना चाहते हो तो नहीं कराना चाहते हैं, बुलाओ राम जी को बुलाओ। आप पहले अपना इत्री, उसके बाद भगवान राम का इनके द्वारा थोड़ा सा बुलाओ राम जी को। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। श्री राम, इसको देखो।